तो जब मैंने निकाले तो मुझे भी विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा भी हो सकता है क्या, जबकि मैं अर्थशास्त्र की थोड़ी बहुत समझ रखता हूं। पूर्ण जानकारी अर्थशास्त्र के ज्ञाता तो मोदी जी है। साथियों, हिंडनबर्ग रिपोर्ट आती है और वो कहती है कि शेल कंपनियों से, विदेशी शेल कंपनियों से अडानी ग्रुप को पैसा मिला। हमने सवाल पूछा कि इस काले धन का असली मालिक कौन है? सरकार इसकी छानबीन क्यों नहीं कराती है? सरकार जेपीसी क्यों नहीं कराती है? अरे संसद के दोनों सदनों में आपका बहुमत है, आपके सांसद ज्यादा होंगे, आप डरते क्यों इतना मोदी जी? और आपके डर को मिटाने के लिए हमने भारत जोड़ो यात्रा करी। डरो मत, सत्यता के साथ खड़े रहो। आप जेपीसी से क्यों भाग रहे हो जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट कह रही है कि टैक्स हेवन कंट्री से अडानी ग्रुप को पैसा मिला? उस पैसे का असली मालिक कौन है? विदेशी शेल कंपनियों से भारत आने वाले काले धन का असली मालिक कौन है? अरे बात तो आपने करी थी 15 लाख रुपए हर व्यक्ति के खाते में आ जाएंगे, पर सच्चाई यह है कि 2021 में 30,500 करोड़ रुपया और 14 साल का अधिकतम पैसा स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा है। हमको कहा गया स्विस बैंकों से पैसा आएगा, हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख जाएगा, और सच्चाई यह है कि स्विस बैंकों में जमा अपने 14 वर्ष के अधिकतम मूल्य पर है। तो जेपीसी से मोदी जी डरो मत। क्यों डर रहे हो और किसे बचाना चाहते हो? दूसरा, जब यह सब धोखाधड़ी हो रही थी, और मैं आपको आंकड़े दूंगा, तो भारत की जो सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसको हम सेबी कहते हैं, वो सेबी सो क्यों रही थी? किसके दबाव में सो रही थी? मैं आपको कुछ डाटा देता हूं। 24 जनवरी 2023 से लेके 15 फरवरी 2023 के बीच, मतलब 25 दिन के अंदर अडानी ग्रुप का 10.5 लाख करोड़, 10.5 लाख करोड़ इज इक्वल टू 10.5 ट्रिलियन अडानी ग्रुप की मार्केट कैप में कमी आई। सेबी ने कोई जांच नहीं की। किसका पैसा डूबा? उन छोटे छोटे निवेशकों का पैसा डूबा जिन्होंने बढ़े हुए भाव में अडानी कंपनी के ग्रुप के शेयर खरीद लिए। उसके भाव आधे हो गए, सेबी खामोश बैठी हुई है। जब हमारे लोग, हमारे नेता, हमारे अध्यक्ष जेपीसी की मांग करते हैं तो उस मांग को संसद की कार्रवाई से हटा दिया जाता है। दूसरी बात, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जो खुद आज मार्केट में अपना इंश्योरेंस कराने के लिए घूम रही है कि भाई मेरा कोई इंश्योरेंस कर दो, क्योंकि उसकी हालत अडानी ग्रुप ने यह कर दी, और डाटा के साथ आपको बात करूंगा। 2001 में केतन पारेख के जो घोटाला हुआ था उसमें जेपीसी हुई थी। उस जेपीसी में यह कहा गया कि अडानी समूह के प्रमोटरों ने शेयर बाजार में हेरफेर करने में सहयोग दिया। क्या यह चिंताजनक बात नहीं है कि एक कंपनी जो 2001 में केतन पारेख के घोटाले वाले समय से उसको बताया गया कि इसने शेयर बाजार के भाव में उतार चढ़ाव में फेरबदल के लिए एक घोटाला किया, उस भी कोई जांच नहीं कराना चाहती। एलआईसी का पैसा 44,000 करोड़ रुपया इन्वेस्टमेंट में कमी आ गई, सेबी खामोश, वित्त मंत्रालय खामोश, प्रधानमंत्री खामोश। 10.5 लाख करोड़ रुपया छोटे निवेशकों का डूब गया, अडानी ग्रुप के मार्केट कैप में कमी आई, वित्त मंत्री खामोश, आरबीआई खामोश, सेबी खामोश। इसीलिए देश का हर व्यक्ति पूछ रहा है हम अडानी के हैं कौन? साथियों, यही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी मित्रकाल चल रहा है। अमृतकाल सरकार बोलती, पर यह अमृतकाल नहीं है, इसको हम कहते हैं मित्रकाल है। और इस मित्रकाल में मित्रकाल पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। मैं आपसे पूछता हूं, जांच करने की बजाय इस बजट में 50 नए हवाई अड्डों की घोषणा की गई। मैं आप सब लोगों से पूछता हूं, क्या हमको इंतजार करना पड़ेगा यह जानने के लिए कि वो हवाई अड्डों का संचालन कौन करेगा? अडानी जी
एक बिजनेस में एंटर करते हैं, भारत सरकार उसके 6 महीने बाद उस बिजनेस के लिए एक ब्लूप्रिंट, एक नया योजना, एक सब्सिडी, एक नई स्कीम लेके आ जाती है। उदाहरण देता हूं साथियों आपको, 1 फरवरी को मित्रकाल का बजट आया, 50 हवाई अड्डे नए अनाउंस हुए, किसको संचालन में जाएंगे हमें पता है। 14 जून 2022 को अडानी समूह ने घोषणा की कि अब मुझे हाइड्रोजन में $50 बिलियन का इन्वेस्टमेंट करना है, हाइड्रोजन एज ए फ्यूल। भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित